तब आए दिन बस बहुत से खटपट होती रहती है। बहुत मजबूरी में आप ऑफिस में जाते हैं। जब सूर्य शनि अच्छे ना हो तो मजबूरी ही इसको मानते हैं, आप भी मानते हैं कि ये मजबूरी है, लेकिन अपने कार्यों और नियम से दूर होते जाते हैं, जीविका से दूर होते जाते हैं। और सही सीधी सी बात है कि ऐसे कंडीशन में बॉस एक ही शब्द बोलता है आपको, बाय, जाइए घर। लेकिन नहीं, अब आप नियम बता रहे हैं, आपको उपाय बता रहे हैं, आप उपाय कीजिए। सुबह के समय में फिक्स टाइम पे उठना शुरू कीजिए। एक समय निश्चित कीजिए सूर्योदय के समय। सूर्य मजबूत होते हैं सुबह के समय में उठने से। घर का मुख्य दरवाजा आप खुद खोलें। सुबह लक्ष्मी आती है, शनि को प्रसन्नता मिलती है। दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो 9 के 9 ग्रह और सारे देवता भी खुश होते हैं। तो ये उपाय कीजिए, जिंदगी में तकरार से बचेंगे। अपनी गलतियों को जब समझना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोग्रेस डन है। बिल्कुल। और चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन कैसा है, क्या सौगात मिल रही है प्रकृति से हमें। और राशि में शुरुआत पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जान लेते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल, बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले लोग ईमानदारी से काम करेंगे, धन का लाभ होगा। लाल रंग शुभता बढ़ा रहा है, 69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले लोग माता का सम्मान करें, मन अशांत रहेगा। वृषभ राशि वालों का हरा रंग शुभता लिए हुए है, 79% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। मिथुन राशि, सभी कार्यों में लाभ मिलेगा, वाणी पर संयम रखना होगा। पीला रंग शुभता बढ़ा रहा है, 62% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वाले लोग आज अपनी बहन को उपहार दें, घर में समय बिताइए। सफेद रंग शुभता लिए हुए है, 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले लोग खान पीन का ध्यान रखें, ओवर ईटिंग से बचें, अपनों का साथ मिलेगा। नारंगी रंग शुभता बढ़ा रहा है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। कन्या राशि की बात करें, कार्यों में व्यस्तता होगी, बड़ों का सम्मान करें, नीला रंग अपनाएं और 61% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। जी। और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल बस हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दिव्या रंजन है ओडिशा से। जी आपका स्वागत है। जी मैम नमस्ते। नमस्कार। मैं ओडिशा से हूँ, हमारा जन्म स्थान है जयपुर। डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर सुबह 10:10 1995। नहीं, 10 नवंबर सन कौन सा? कंप्लीट कर चुका हूँ और डिफेंस लाइन में इंटरेस्ट हूँ। कृपया मुझे बताएं कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए सही होगा। अब आप सोचिए कि हमें सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, नहीं मिली हैं। फिर से बताइए डेट ऑफ बर्थ। 10/11 10 नवंबर जी सुबह 10:10। 10 नवंबर सन नहीं बताया आपने। 10 नवंबर 1995। 96 1995 और समय 10:10 सुबह। अच्छा, और प्लेस? जयपुर उड़ीसा से। जी सवाल पूछिए। जी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, डिफेंस लाइन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे लिए कौन सा लाइन सही होगा कृपया बताएं। जी बिल्कुल। धनु लगन की कुंडली बनती है, वृषभ राशि है, राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा। तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा। हमारा काम है आपको सही रास्ता बताना, समय बताना। समय आपका 26 अगस्त 2019 से आरंभ हो रहा है। उसके पहले आप मेहनत कीजिए, समय आते आते आपको रिजल्ट दे देगा। मूंगा धारण कीजिए, क्यों कि विद्या भाव ग्रसित है केतु से। तो विद्या भाव जब ग्रसित होता है तो जिंदगी में आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, तो मूंगा जरूर धारण कीजिए। जी हाँ।
आगे हम आपको बताने वाले हैं किचन पिटारे में कि अगर आपके बच्चे जो हैं आपसे अपनी मन की बात छुपाते हैं, क्योंकि बच्चों को एक टीन एज जब होती है तो बच्चों के साथ आपको दोस्ताना व्यवहार रखना पड़ता है, क्योंकि आप उनके जीवन में क्या घट रहा है, अच्छा बुरा, वो आप तक पहुंचाएंगे, तभी आप उनकी मदद भी कर पाएंगे। अगर बच्चे मन की बात छिपा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में किचन पिटारा मदद करेगा। बच्चे अपनी मन की बात खुलकर आप तक पहुंचाएंगे। पर आइए अब हम बात करेंगे आज के विषय के बारे में, एक और जानकारी देते हैं। अभी तक तो आपकी गलती थी कि जहां पर आपको हमेशा डांट पड़ी ऑफिस में, लेट पहुंचने की वजह से या झूठ बोलने की वजह से, या फिर आप अपनी तरफ से बहस करते हैं अपने बॉस के साथ। पर अब हम आपको बताएंगे कि अगर गलती आपकी नहीं है, आप अपनी जगह पे सही हैं, पर आपके जो बॉस हैं उनकी नजर में कहीं ना कहीं आप खटक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिवेंज आपके साथ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, किन ग्रहों की वजह से ऐसा होता है, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सही होते हैं लेकिन बॉस को आप पसंद नहीं आते। स्मार्ट हैं, काम में भी स्मार्ट हैं, लेकिन बॉस पसंद ही नहीं करता आपको। कहीं ना कहीं बॉस छोटी छोटी कमी निकालने पे तुला रहता है। ऐसा तब होता है जब राहु की महादशा चल रही होती है और कुंडली में राहु दूसरे भाव में, एकादश या सप्तम भाव में विराजमान हो, तो आप अपने सुपीरियर को, उच्च अधिकारी को पसंद नहीं आते। खुंदक खाए बैठा रहता है बंदा। या बुध की स्थिति सही ना हो, बुध की स्थिति सही ना हो तो भी ऐसी स्थिति होती है। अब सही बात को भी गलत समझ जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या करें कि आपका जन्मदिन जिस सप्ताह में हो उस दिन, मतलब सप्ताह के उस दिन में आप चावल, दूध, मिश्री और कपूर का दान करना शुरू करें और माँ दुर्गा के 108 नाम का नामावली जरूर जाप करें, पढ़ें। इससे लाभ होगा, सारे ग्रह शांत होंगे और सबसे बड़ा ग्रह आपका बॉस भी शांत हो जाएगा। जी हाँ। और चलिए अब आप बात कर लेते हैं किचन पिटारे की भी। हम आपको बताएंगे आपके बच्चे जो कि मन के हैं अच्छे, लेकिन मन की ही बात छिपा रहे हैं आपसे, तो ऐसी स्थिति में अपनाएं अभी खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बात करेंगे किचन पिटारे की। तो आज किचन से हमारे पास स्टूडियो में आया है सफेद तिल। सफेद तिल बहुत मायने रखता है, लेकिन प्रयोग बहुत कम होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं सफेद तिल से, साथ ही साथ मतलब ये मानिए कि इतना उपयोगी है कि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन का बहुत प्रचुर मात्रा होता है। सफेद तिलों का प्रभाव शुक्र को भी मजबूत करता है। शुक्र मजबूत होते हैं सफेद तिल के उपयोग से। अब बात करते हैं कि वो बच्चे जो शुक्र के ही कारक होते हैं और मन की बात आपको नहीं बताते, छोटी छोटी चीजें छुपा लेते हैं। वैसे तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन जब बात छुपाएं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन सफेद तिल नहीं छुपाने देगा बात। करना क्या है कि एक बरगद का पत्ता लीजिए, पत्ते पर सफेद तिल रखें, 3 बूंद शहद रखिए, डालें, उस पे थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, जो भी आपके पसंद का इत्र हो। अंगूठे से 7 बार, मतलब दाहिने अंगूठे से 7 बार उसको टच करना है, छूना है, स्पर्श करना है और देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सिर से 7 बार पत्ता समेत उल्टा घुमाएं और ले जाकर शिवलिंग के पास रख दें और मंगलवार से ये प्रयोग करना शुरू कर दें और मंगलवार को जरूर कीजिए। लाभ ये होगा कि बच्चा हमेशा सच्चा बना रहेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा, मन में माँ बाप से कुछ छुपाएगा नहीं, हमेशा सच्चे राह पे चलेगा और फिर वही कि बच्चे मन के सच्चे हो ही जाएंगे। बिल्कुल। और आगे तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको बताने वाले हैं, पर नासिक से निर्मला जुड़ गई हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार। मैं मेरे लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, आप जन्म की तारीख?
उसका जन्म तारीख है 7 मार्च 1990, समय? 7:55 रात के। जी। और स्थान? स्थान नासिक। क्या सवाल हैं आपके? उसके शादी के बारे में पूछना है। उसका BMS हुआ है, तो उसका आदमी वही क्षेत्र का होगा क्या, दूसरे क्षेत्र का? और दिशा, उसकी दिशा? जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है, कर्क राशि बनती है और बुध की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शादी के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, अतः फाइनल होना चाहिए। और इनकी कुंडली से 1 फरवरी 2017 के बाद और भी अच्छा समय है, शादी हो जाए। पश्चिम दिशा का कारक है, सप्तमेश इनका पश्चिम दिशा की ओर होगी, पश्चिम या उत्तर दिशा। शादी हो जाए, इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा। इनसे 5 बृहस्पतिवार क्या करवाएं कि केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक मिट्टी में प्रज्वलित कराना शुरू कीजिए और वहां पे बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाइए। 5 बृहस्पतिवार शादी हो जाएगी, बढ़िया होगी जी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी आज के दिन का राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए समय है पत्नी से मतभेद का, संभल के रहिए। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है, सफेद रंग सुप्ता बढ़ा रहा है और 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। वृश्चिक राशि की बात करें तो घर में मेहमान आएंगे, रुके हुए कार्य भी बनेंगे आपके। लाल रंग सुप्ता बढ़ा रहा है, 71% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि की बात करते हैं, घर में मांगलिक कार्य होंगे, पिता का सम्मान करें आप। भूरा रंग अपनाइए, 68% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मकर राशि की बात करें तो विदेश जाने का योग बना हुआ है, मित्रों से भी मदद मिलेगी। नीला रंग शुभता लिए हुए है और 91% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं, किसी का मन बिल्कुल ना दुखाएं आप, धार्मिक कार्य करें। हरा रंग शुभता लिए हुए है, 67% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करें, समाज में सम्मान मिलेगा, माता पिता का कहना माने आप। पीला रंग शुभता लिए हुए है और 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं जी। और थाने से अब हमारे साथ सुलेखा जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है। सुलेखा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलो। मैं बोलूं? कैसी हैं आप? बस बहुत स्लो है, ठीक है हम लोग। अच्छा, हाँ, हम लोग स्लो भी है ठीक थोड़ा। हैं। तो सुलेखा जी बताएं, आप किन के बारे में जानना चाहती हैं? मेरे लड़की के बारे में जानना चाहिए। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? काजल पांडुरंग कांबळे। डेट ऑफ बर्थ? काजल पांडुरंग कांबळे मेरी लड़की है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए अब आप। हाँ, 15/7/2001। समय, जन्म का समय? अच्छा, तो इन्होंने भी एक ही 3 बजे। ये क्या बताया, 3:15 बजे? वही 3 बजे रविवार संडे के दिन। 3 बजे ये दोपहर का है या रात्रि? रात को। अच्छा, और प्लेस? नहीं, 3 बजे रात को और संडे के दिन। अच्छा, और प्लेस, जन्म स्थान? नहीं, रात का। अच्छा सुलेखा जी, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, टीवी का वॉल्यूम आप बंद नहीं करेंगी। फिलहाल स्थान क्या है? थाने? औरंगाबाद। औरंगाबाद। हाँ, मैं बोल रही ना आपको, तो डबल वो डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया हुआ है। फिलहाल सवाल क्या है आपका? सवाल इसकी पढ़ाई के लिए और उसका शादी के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है, मेष राशि है, शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा। पढ़ाई लिखाई सही है, मन लगा के पढ़ाइए, बच्चे को डांटिएगा नहीं, क्योंकि शुक्र अच्छे भाव में है, शनि के साथ है, भाग्येश के साथ है। इस लड़की के भाग्य के साथ आप लोगों का भी भाग्य जुड़ा हुआ है, तो इस लड़की को मन लगा के पढ़ाइए, अच्छा है, हर चीज अच्छा है। जी हाँ। ममता है भोपाल से जी, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मुझे अपने मतलब हस्बैंड के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी?
16 मई 1980, 16 मई 1980। प्लेस? 16 मई 16 मई 1980। अच्छा, समय, टाइमिंग? 10:45 AM। और प्लेस, जन्म का स्थान? भिलवाड़ा, भिलवाड़ा। क्या सवाल है आपके? एक्चुअली उनकी शादी को 8 इयर्स हो गए हैं। आई मीन हम 8 इयर्स हो गए हैं, अभी तक संतान सुख नहीं है। एंड जॉब का पूछना है कि उनको बिजनेस करना चाहिए तो किस मतलब एरिया में उन्हें करना चाहिए। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही है बहुत लाइफ में, तो उसके हिसाब से आप मुझे बता दीजिए क्या करना चाहिए हमें। जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है, चंद्रमा उच्च के हैं, लेकिन अमावस योग बना हुआ है। बृहस्पति की महादशा बहुत अच्छी महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। अगर व्यवसाय में आते हैं तो इनको ट्रेडिंग से रिलेटेड एज ए मिडिल मैन कोई भी प्रोडक्टिव ट्रेडिंग करें, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करें, अच्छा रहेगा। और रही बात संतान की बात की आपने, तो संतान के लिए उपाय करना होगा, क्योंकि संतान भाव पे सूर्य की दृष्टि है। सूर्य और चंद्रमा और बुध एक साथ जब बैठते हैं और इनकी दृष्टि संतान भाव पे हो जाए तो संतान में विलंब जरूर होता है। मूंगा पहनवाइए इनको, मूंगा धारण करवाइए, और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे रुद्राभिषेक करवाइए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन करवाइए संतान के लिए। किसी अच्छे ब्राह्मण से संकल्प करवा के लाभ जरूर मिलेगा जी। और अब कृष्णा जुड़े हैं अकोला से। जी, आपका स्वागत है। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मैम, मेरे को मेरे पति के बारे में पूछना था। आप सभी पति के बारे में पूछ रहे हैं जी, बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, उनका नाम है चंदू और डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1975। जी, समय? समय है सवेरे के 5 से 6 के दरमियान। 5 से 6 के बीच में। और स्थान? मैम, मेरे पति को नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही, जो उनको गांव मिलना है उसमें बहुत दिक्कत आ रही। शत्रु जो है तो आक्रामक बन रहे। जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान है पातुर, अकोला। अकोला जी। मिथुन लगन की कुंडली कर्क राशि बनती है। लगन में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य का उपाय करवाएं, इनसे लाभ होगा, क्योंकि सूर्य लगन में बैठने की वजह से बहुत सारी अड़चनें जरूर आती होंगी, ऐसी बात नहीं है। इनके लिए प्रत्येक रविवार इनको बोलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और किसी भी रविवार को या रवि योग में एक बेल का पौधा, बेलपत्र का पौधा किसी मंदिर में रोपण कराएं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो चलिए, इन अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। धन्यवाद। फिलहाल जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल है संकष्ट चतुर्थी, और अगर चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी जितने भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएं, तो इसके लिए कल आपको व्रत रखना है। व्रत और सावधानियां क्या कुछ होगी, क्योंकि संकष्ट चतुर्थी परसों है। जी जी। और जानकारी हम कल आपको देंगे, व्रत कैसे रखें, सावधानियां क्या कुछ होनी चाहिए, तमाम जानकारियां कल ही आप प्राप्त करेंगे। फिलहाल देखिए झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पाकिस्तान की ओर से जारी है सीज फायर का उल्लंघन। अखनूर के पलनवाला सेक्टर में फिर हुई सीमा पार से फायरिंग। सीमा से सटे गांव और रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब फिर देनी पड़ सकती है बोर्ड की परीक्षा। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को फिर से शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाएंगे अधिकार। नए नोटों के लिए बीती रात से ही लाइन में लगे हैं लोग। कैश के लिए सारी रात एटीएम के चक्कर काटते रहे लोग। कई जगह दूल्हे भी लाइन में लगे दिखे। नोटबंदी पर एसबीआई ने दी राहत भरी खबर। 20 और 50 रुपए के नोट निकालने की सुविधा देगा एसबीआई। एटीएम पर आज से 2000 के नए नोट भी निकाल सकेगी जनता। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नोटबंदी पर बोले प्रधानमंत्री, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं काम। गरीब चैन की नींद से सो रहा है, लेकिन अमीर खरीद रहा है नींद की गोली। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अखनूर सेक्टर में
रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से जारी है, लेकिन इस सीज फायर उल्लंघन का भारतीय जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई रेंजर्स को भी ढेर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने भी ये बात मांगनी है कि भारत की तरफ से हो रही गोलीबारी से उसकी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक के भी जख्मी होने की खबर है। अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में फायरिंग जारी है। तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इस फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक जख्मी बताया जा रहा है। तो हालात लगातार सीमा पर तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां भारतीय जवान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कल छुट्टी के बाद आज बैंक खुले, लेकिन कैश न होने से परेशान लोगों ने बैंक खुलने के लिए आज के सूरज का इंतजार भी नहीं किया। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोगों ने कंबल और अलाव के सहारे एटीएम के बाहर ही रात गुजारी। देश के अलग अलग इलाकों से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। हालांकि कल सरकार ने फौरी तौर पर राहत की घोषणा की, जिसके बाद अब बैंक जाकर एक दिन में 4,000 की बजाय 4,500 रुपए निकाल सकेंगे और हफ्ते में 20,000 की जगह 24,000 रुपए निकाल सकेंगे। और हर रोज एटीएम से भी अब 2,000 की बजाय 2,500 रुपए निकाले जा सकेंगे। अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन पैसा अगर मिल जाए तो निर्णय बहुत अच्छा है। पैसा नहीं मिल रहा है, ये परेशानी हो रही है बस। अब देखिए, अभी तो समस्या बनी है क्योंकि पूरे लखनऊ में जो एटीएम चेक कर रहे हैं यहीं पे एक चालू है। बाकी कल से भी हम लोग दौड़ रहे हैं, कहीं पे भी एटीएम कोई चालू नहीं है। पैसा कहीं है नहीं, कहीं सर्वर डाउन है, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। समस्या है, खाली यही सचिवालय वाला चल रहा है। मेरा नाम है विजय गोपाल। तो लोगों की परेशानी को आपने सुना। हालांकि लोग परेशान हैं, पैसे नहीं निकल रहे इसलिए, लेकिन साथ ही लोग ये कहना भी नहीं भूलते कि फैसला अच्छा है। प्रधानमंत्री ने एक कड़ा कदम उठाया है भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए। काला धन, जिसको लेकर अक्सर विरोधी दल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते थे, काला धन पर अक्सर हल्ला मचाया करते थे, और अब उस काले धन पर ही एक बड़ी चोट पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन जिस तरह से पैसे की किल्लत है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, वो परेशानी जरूर लोगों को परेशान कर रही है। सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो एटीएम से अपने गुजारे लायक पैसा निकाल सकें, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अब गुजारा करना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सब्जी दूध खरीदने के लिए भी कई लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि इन कतारों की बजाय भी कई लोग ऐसे हैं जो इन कतारों को देखकर ही डर के मारे एटीएम की इन लाइनों में नहीं लग रहे हैं, और ऐसे में परेशानी हो रही है पैसे को लेकर। लुधियाना, दिल्ली, आगरा की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि देश को बदलने के लिए उन्हें 50 दिन का साथ देना पड़ेगा देशवासियों को। कड़े कदम का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकतर अगर बात की जाए तो वो लोग जिनके पास काला धन है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार अपने काले धन को वो कहां ठिकाने लगाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम जनता भी पैसे निकालने के लिए जरूर परेशान हो रही है, क्योंकि मांग के मुताबिक पैसे की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कैश फिलिंग स्टाफ भी कम बताया जा रहा है, जो कि रात रात जगकर एटीएम में पैसे की आपूर्ति कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कल भी काले धन रखने वालों को चेताया और साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के बारे में सोचा, आम जनता के बारे में सोचा तो रईसों को परेशानी होने लगी। मेरा नाम रोबी रॉय। कितने सुबह आ गए हैं? हम लोग यहीं पे जितने आदमी हैं, हम लोग रात को 3 बजे आया। 3 बजे आके देखते हैं और हम लोग का पहले ही